नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला ये जानिए कि ये वर्ष जो नया वर्ष आने वाला है, हिंदू नववर्ष के हिसाब से वो 22 मार्च से प्रारंभ होगा और अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसके हिसाब से 1 जनवरी से प्रारंभ होता ही है। तो वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगला वर्ष कैसा होगा और भारतवर्ष के लिए कैसा होगा, भारतवर्ष क्या पीओके ले पाएगा? सबसे पहले आइए हम जानते हैं नारद संहिता के हिसाब से जब भी एक नया वर्ष बदलता है तो उस वर्ष के राजा और मंत्री भी बदलते हैं। तो अगला वर्ष जो 22 मार्च को बदलेगा उसके राजा होंगे बुध। और नारद संहिता के अनुसार जब भी बुध राजा बनते हैं तो पवन जो मतलब हवा जो है अत्यंत तेज गति से चलती है उस वर्ष, वर्षा कम होती है और राजाओं का युद्ध होता है। वर्ष 2022 के संवत्सर के जो राजा थे वो शनिदेव थे। तो शनिदेव में राजा से भय रहता है, चोर से भय रहता है, अग्नि से भय रहता है, पानी से भय रहता है। लेकिन इस बार राजा बदल रहे हैं और बुध बनेंगे और बुध के बदलने से राजाओं में आपस में युद्ध का माहौल है। फिर दूसरी तरफ आगे 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 देखिए आप, एक वर्ष होता है, 60 वर्षों का एक वर्ष चलता है, एक वर्ष क्रम। उसी वर्ष क्रम में देखिएगा तो पिछले वर्ष मतलब 2022 जो था वो राक्षस नामक संवत्सर था, जिसमें भी राजा के युद्ध होने का डर था। तो राजा का युद्ध हुआ पुतिन और जो रूस और जो यूक्रेन में लड़ाई हुआ। और इस वर्ष जो बदल रहा है तो वो अनल नामक वर्ष होगा। यह भी अग्नि भय मध्यम होगा, वर्षा कम होगी, अनाज वगैरह सब कुछ महंगे भाव होंगे और राजाओं में परस्पर बहुत भयंकर वैर भाव उत्पन्न होगा। अर्थात जो 2023 है वो भी यदि आप इंटरनेशनल स्तर पर देखेंगे, वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे वैर भाव देखने को मिलेंगे। और इसका भारत से सीधा सीधा कनेक्शन इसलिए बन रहा है कि हम अभी तुरंत आपको बताते हैं भारत की कुंडली में कौन सी दशा चल रही है और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। देखिए, स्वतंत्र भारत की जो कुंडली बनी थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय लगन में राहु थे, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, भारत की जो जन्म राशि है वो है कर्क और पाकिस्तान का लगन और जन्म राशि दोनों जो है वो है मिथुन। यानी भारत का जो लगन है वो स्थिर लगन है और पाकिस्तान का जो लगन है वो द्विस्वभावी है, अर्थात बदलने वाला है, परिवर्तनकारी है। इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान जब से बना उसमें टूट पड़ता रहा, बांग्लादेश अलग हुआ और भारत में अभी तक कोई टूट नहीं हुआ है, बल्कि जुट ही हुआ, क्योंकि भारत का स्थिर लगन है। वर्तमान में भारत की जो कुंडली के हिसाब से जो दशा चल रही है वो चल रही है चंद्रमा की, और चंद्रमा यहाँ पर स्वराशि स्थित है तीसरे भाव में। तो ये अनुकूल दशा चल रही है भारत की। और इसमें भारत के चंद्रमा में केतु की मतलब चंद्रमा की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा प्रारंभ हुई है अभी दिसंबर से, जो कि अगले वर्ष जुलाई तक रहेगी। पहला पॉइंट नोट कीजिए, भारत की दशा परिवर्तन हुई है जिसमें कि चंद्रमा में केतु की दशा चल रही है अगले वर्ष जुलाई 2023 तक। वर्ष परिवर्तन हो रहा है, वर्ष के स्वामी हो गए आपके अगले वर्ष जो नव संवत्सर बदलेगा उसके स्वामी हो जाएंगे बुध, और वहाँ भी याद राजाओं का वैर भाव रहेगा, युद्ध का माहौल रहेगा। और यदि आप अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो वर्ष 2023 का जो अगर आप 2+2+3 जोड़ेंगे तो 7 आता है, उसके स्वामी होते हैं केतु अर्थात नृसिंह। मतलब कि युद्ध का माहौल 2023 में बिल्कुल रहने वाला है। और इसकी छोटी मोटी जो झलकियां हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं, क्योंकि 10 दिसंबर से ही केतु जो है केतु का दशा प्रारंभ हुआ है। तो ये वर्ष 2023 में जो भारत के लिए एक भविष्यवाणी है कि भारत पीओके अपना वापस ले लेगा वर्ष 2023 में, ये लगभग सटीक हुआ। लेकिन इसमें भारत का बहुत नुकसान भी होगा। नुकसान कैसे होगा? युद्ध में कोई भी देश बिना नुकसान का नहीं होता है। ये ना सोचिए कि सिर्फ यूक्रेन को ही नुकसान हो रहा है, नुकसान रूस को भी हो रहा है। आप यहाँ पर जो विंशोत्तरी दशा की जो चार्ट दी हुई है उसमें देख सकते हैं कि चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा 10 दिसंबर 2022 तक चली। उसके बाद चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा चल रही है जो कि 11 जुलाई 2023 तक चलेगी और नव संवत्सर 22 मार्च को बदलेगा। तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि मार्च से लेकर जुलाई का जो पीरियड है उसी के बीच भारत कुछ न कुछ एक्शन लेगा, एकदम प्रोएक्टिव एक अप्रोच अपनाने वाला है भारत। और चूँकि केतु जो हैं ध्वजा हैं और ध्वजा सबसे ऊंचा वाला ध्वजा है, मतलब कि विजयी पताका है। तो यहाँ पर चंद्रमा में केतु की दशा जो है भारत को विजयी पताका दिलाएगी, लेकिन उसके नुकसान भी झेलने पड़ेंगे भारत को।
लेकिन उसके बाद राहत की सबसे खबर ये है कि जब जुलाई 2023 में जब केतु की महादशा केतु की जो अंतर्दशा चल रही है वो समाप्त होगी, तो भारत का चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी और यहाँ पर चंद्रमा अनुकूल है। साथ ही साथ शुक्र जो है वो इस लगन के स्वामी हैं, मतलब जो भारत की कुंडली जो बनती है उस लगन के स्वामी हैं। तो ये दोनों मिलकर भारत को एक अस्थायित्व देंगे और वो धीरे धीरे उन्नति की ओर आगे लेकर जाएंगे। ये ज्योतिष जो है वो भारतवर्ष की नई, मतलब जो नया भारतवर्ष टूट के बना था पाकिस्तान से, उसके लिए एक वरदान सा साबित हुआ है। क्योंकि जब भारतवर्ष टूट रहा था तो उसमें ज्योतिषियों से पूछा गया था, खासकर उज्जैन के जो महान ज्योतिष है पंडित सूर्यनारायण व्यास जी उस समय थे, उनसे पूछा गया था कि एक महत्वपूर्ण मुहूर्त बताइए जिसमें कि भारत को अलग किया जाए। तो पाकिस्तान तो बिना मुहूर्त के देख के 14 अगस्त को ही बन गया था और उसका लगन और जो राशि है वो दोनों का दोनों द्विस्वभावी चला गया था, मिथुन। तो वहाँ पर कोई भी स्थिर नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पर स्थिरता नहीं आ पाई। जबकि भारत को अलग होने का निर्णय लिया गया वो शुभ मुहूर्त में लिया गया, रात्रि में लिया गया, रात्रि का जो अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें, और साथ ही के साथ वो स्थिर लगन भी बना उस समय। तो भारत में स्थिरता है, अंदर कितना भी हजार कलह है, क्योंकि लगन में राहु बैठा हुआ है। तो याद रखिएगा भारतवर्ष में हमें कभी भी एक पार्टी का शासन नहीं होगा। कहने का मतलब कि पूरे भारत में कह दीजिएगा, राज्य में भी और सेंट्रल में भी एक ही पार्टी का सरकार हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर राजनीति में उठा पटक यहाँ पर भारत में चलता रहेगा। लेकिन भारत में टूट की जो खबरें हैं वो कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगी, वो कभी नहीं होगा। भगवान राम का जन्म हुआ था वो दिन के अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो रात के अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। उसी प्रकार भारतवर्ष का जो निर्माण हुआ है वो रात के अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, वो भी स्थिर लगन में। इसीलिए यहाँ पर भारत में टूट की खबरें कभी नहीं मिलती हैं। अब आगे आइए जानते हैं हम वर्तमान गोचरीय स्थिति और भविष्य में होने वाले जो गोचरीय परिवर्तन हैं वो साफ साफ यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में आगे और भी विभाजन होने के पूरे संकेत हैं। यहाँ पर भारत की कुंडली वृष लगन की है और ये स्थिर लगन की है। इसके स्वामी हैं शुक्र। क्योंकि शुक्र इसके स्वामी हैं तो भारत सौंदर्य से, कला से, संगीत से पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत का वास्तु का जो सिस्टम है या फिर संगीत का जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। भारत के दूसरे भाव में आप देखेंगे कि मिथुन राशि में मंगल विराजमान है, तो वह मंगल के बैठने से जो कि उत्तर पश्चिमी इलाके को दिखाता है। तो भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका हमेशा ही युद्ध से, चाहे कश्मीर हो चाहे उसे सटा हुआ उत्तर पश्चिम का इलाका जो हो, वहाँ पर हमेशा ही युद्ध का माहौल बना रहता है, वहाँ पर अस्थिरता बनी रहती है। लेकिन भारत के स्थिर लगन होने के बावजूद वो सारी जो भी उलझनें आती हैं वो बच जाती हैं। वहाँ पर भारत के तीसरे भाव में 5 ग्रह विराजमान हैं। वहाँ का जो स्वामी है चंद्रमा स्वयं वहाँ पे विराजमान है, साथ ही लगन का स्वामी विराजमान है। तो तीसरा भाव मजबूत रहने से भारत हमेशा विरोधियों पर विजयी रहता है, उसमें टूट नहीं हो पाता है। तो ये सबसे मजबूत पॉइंट है यहाँ पर भारत के लिए। और छठे भाव में बृहस्पति के विराजमान होने से हमारे देश में धर्म को लेकर हमेशा कुछ न कुछ विवाद बना रहता है। कर्ज का भाव भी है, ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में, ज़्यादा दान पुण्य करने के चक्कर में भारत हमेशा कर्ज में कहीं ना कहीं से बना रहता है। सातवें भाव में वृश्चिक राशि का केतु है। यह दिखाता है कि महिलाओं से संबंधित आंदोलन या कानूनों में समय समय पर बदलाव आज देखने को मिलेगा, महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा। और साथ साथ केतु वहाँ पर बैठा हुआ है तो थोड़ा एक खालीपन सा व्यवहार भी यहाँ पर देखने को मिलेगा भारत को। कुल मिलाकर मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए उपस्थित हुआ था कि नारद संहिता के हिसाब से भी अगला वर्ष जो है वो भारत के लिए या फिर दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। युद्ध का माहौल बिल्कुल रहने वाला है। हालांकि भारत के लिए ये अंत में फेवरेबल सिद्ध होगा, लेकिन नुकसान और मुश्किलें तो बढ़ेंगी। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए और बिल्कुल उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे परिवर्तन करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।